हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सबका मेरे चैनल में। तो सारे जने सब तो पहला वीडियो ने लाइक कर दो और चैनल ने सब्सक्राइब कर लो अगर कोई न्यू है तो। वीडियो शुरू करते हैं आज की। तो ये मैं कटिंग कर रही हूँ आज। कल मैं थी नहीं तो मेरी कटिंग नहीं हो पाई थी, रात में लेट तक आए थे। तो आज मैंने सुबह आने के बाद पहले कटिंग की है, उसके बाद मैंने अपनी सिलाई शुरू की है। तो 2 सूटों की 2 फुल लाइनिंग सूट मैंने बनाए आज। लेस वगैरह का काम था, दोनों में डिज़ाइन वाले सूट थे। और चुन्नी पे भी पूरे पे लेस लगाई है, एक सलवार की कटिंग करी है और एक दो बाहर के भी काम निपटाए और अपने घर के तो काम डेली होते ही हैं। तो आज का मेरा ये इतना काम हुआ है। तो चलो भाई, अब वीडियो शुरू करते हैं, अपने कमेंट शुरू करते हैं, जिसके जो डाउट है वो क्लियर करते हैं, ठीक है। तो एक बहन का कमेंट है, मैम मैं गुवाहाटी में रहती हूँ, यहाँ ब्लाउज़ की स्टिचिंग ज़्यादा होती है। मार्केट में सिंपल लाइनिंग ब्लाउज का 550 लेते हैं, बिना लाइनिंग का 300 लेते हैं। मैं लाइनिंग सिंपल विदाउट डिज़ाइन ब्लाउज़ का 400 लेती हूँ। आपके वीडियो देख के बहुत एनर्जी आती है और अब काम भी ज़्यादा आने लगा है। बहुत अच्छी बात है बहन, बहुत बढ़िया है। हाँ, ब्लाउज़ की सिलाई आपके यहाँ सही है। हमारे यहाँ भी इतनी है ब्लाउज़ की तो, और लेकिन ब्लाउज़ का काम हमारे यहाँ कम है, मतलब कभी कभार का है। ऐसे जैसे सूटों का ना, ऐसे नहीं है। लेकिन जिसको परफेक्ट ब्लाउज़ बनाने आते हैं ना, जो डेली में, जैसे आप ज़्यादा ब्लाउज़ बनाते हो ना, तो भाई एक दिन में कम से कम है ना 10 या ब्लाउज़ सिल सकते हैं, क्योंकि ब्लाउज़ जल्दी सिल जाते हैं और उनकी स्टिचिंग भी अच्छी होती है और ख़र्चा भी कम लगता है ना। तो ब्लाउज़ का जिसके पास काम है भाई, बढ़िया है। तो 10-10 ब्लाउज सिल सकते हैं। अब आप सोचोगे भाई 10 ब्लाउज़ कैसे? देखो, ब्लाउज़ में क्या है ना कि खर्चा भी कम लगता है और छोटा पीस होता है। सिर्फ एक बार उसको कटिंग करने में टाइम लगता है, सिलने में कुछ भी टाइम नहीं लगता है। और जिसको जो डेली ब्लाउज सिलते हैं, जैसे अब हम सूट है, सूट में हम परफेक्ट है, उस तरीके से जो ब्लाउज़ में परफेक्ट है ना, तो वो 10 ब्लाउज़ डेली के बना सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो जिसको ब्लाउज़ परफेक्ट तरीके से आते हैं, देखो मैं आते हैं मेरे को, लेकिन जिस तरीके से मैं सूट जिस स्पीड में या जिस मतलब सूट में आँख बंद करके सिल सकती हूँ, ये कह लो भाई। लेकिन ब्लाउज़ का इतना नहीं है, जैसे हमें टाइम लगता है ब्लाउज़ में, क्योंकि कई बार डेली हाथ से नहीं निकलता है ना, हाथा में तो कभी कभार आवा है। अब जैसे सूट है, सूट हम जल्दी सिल ले हैं, तो ऐसे ही जो ब्लाउज़ का काम करते हैं, जिनको ब्लाउज़ ज़्यादा होते हैं, वो जल्दी जल्दी सिल देते हैं ब्लाउज़। घंटे तो पहला ब्लाउज सिल जाओगा लाइनिंग वाला, घंटा लगेगा नहीं उसमें। जिसने घंटा तो मैं भी नहीं लगाती हूँ लाइनिंग वाले ब्लाउज़ में, घंटे से पहले सिल देती हूँ। तो जिसको और परफेक्ट आता वो और जल्दी सिल सकता है। तो एक बहन का कमेंट है, हेलो दीदी तनु, मेरे पास आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता है, मैंने ऑल पर सब्सक्राइब किया है। नोटिफिकेशन ऑल पे रखी हुई है आपने, जो साइड में बेल आइकन होती है ना, उसको दबाओ और उसको ऑल पे रखो, तब होता है जब नोटिफिकेशन है। कई बार ऐसा हो भी जाता है। तो डेली वीडियो आती है 9 साढ़े 9 के पास, तो आप 10 साढ़े 10 बजे के बाद आप चैनल को सर्च करके आप वीडियो देख लिया करो, अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आती है तो, ठीक है। क्योंकि आपको पता है डेली वीडियो डालती हूँ, कोई दिन ऐसा हो जाता है जिस दिन नहीं डालती हूँ। और अगर ऐसा हो जाए टाइम ना मिले तो 2-3 दिन की इकट्ठी देख लो भाई, अपना काम करते रहो और वीडियो को चला दो। आपको पता है मेरी वीडियो में सुनने का ज़्यादा होता है, देखने का कम होता है। जब देखने का होता है तो वो पहले ही पता चल जाता है कि देखने का है, या मैं कई बार बता भी देती हूँ कि आज देखने का कुछ है। तो आप सुनने का होता है तो आप 2-3 दिन की लगातार इकट्ठी भी देख सकते हैं, और डेली देखें तो आप डेली 9 साढ़े 9 बजे के बाद देख ले। सुबह का टाइम है मेरा व्लॉगिंग का डालने का, 9 साढ़े 9 पौने 10 बजे के पास तक डाल देती हूँ मैं। कई बार नेट इशू की वजह से या कुछ काम में कहीं बिजी हूँ तो उस वजह से भले ही थोड़ा बहुत लेट हो सकता है। तो उसके बाद बहन का कमेंट है, मेरे पास कस्टमर नहीं आते हैं, मेरे आपसे 2 लेडीज़ सूट सिलती हैं मेरे आसपास। उन्होंने मुझे कहा कि रेट बढ़ा दो, मैंने रेट बढ़ा दिए, वो लेडीज उसी रेट में सिलती है, बताओ दी मैं क्या करूँ? तो आपने उनके कहने पे रेट क्यों बढ़ाए? आपको अपना दुकान देखना था भैया, अपना काम चलाना था। देखो स्टार्टिंग में सब कम रखते हैं, और वो तो इसलिए बोल रही हैं कि ताकि आप बढ़ा दो और आपके कस्टमर उनके पास ले जाए आपके रेट बढ़े हुए देखकर, और वो इसी रेट में सिल ले, ठीक है। तो किसी की मत सुनो, नुका आग्रह ना सुन ले सबकी, करा अपने मन की, तो वो काम करो। सब हर बुटीक वाला अपना अलग व्यवहार रखता है अपने बुटीक वालों के साथ, अपने कस्टमर के साथ, ठीक है। हर कस्टमर के साथ एक जैसी सिलाई नहीं होती है, ठीक है भाई। कोई कस्टमर अगर हमारा ज़्यादा ही लिंक का है, पास का है, कोई हमारे कुछ काम आ रहा है, तो हमें उसमें रात भी करनी पड़ती है, ऐसी बात नहीं है। परमानेंट कस्टमर होते हैं उनके में करना पड़ता है, जो भाई एक मतलब कत्र भी कहीं और नहीं सिलवाते, उनका हमें करना पड़ता है। तो ऐसे एडजस्ट होता है, ये नहीं
नहीं है कि भाई आपने उसने बोल दिया और आपने बढ़ा दिया और वो उसी रेट में सिल रही, तो आपका हुआ ना काम ख़राब। तो आपका जो रेट है आप उसी हिसाब से सिल लो। आपको लगे कल को कि भाई आपके पास काम ज़्यादा आ रहा है और आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो आप बढ़ा दो। फिर आपको ये रहेगा कि आप वो कस्टमर आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो भी चलेगा, मेरे पास काफ़ी काम है, ठीक है। तो इसलिए आप अभी अगर काम कम है तो अभी रेट मत बढ़ाओ। दीदी मुझे व्लॉग बनाना है, उसके लिए क्या क्या चाहिए? व्लॉग बनाना है आपको, व्लॉग तो आपको अपना चैनल बनाना पड़ेगा। कुछ नहीं, अपनी आईडी जीमेल आईडी बनाओ और उस पर चैनल बनाओ और व्लॉगिंग शुरू कर दो। मेरे दूसरे चैनल पर स्टार्टिंग की वीडियो देखना, मतलब बिल्कुल नीचे स्क्रॉल करके व्लॉग कैसे बनाते हैं, एडिटिंग कैसे करते हैं, थंबनेल कैसे बनाते हैं, इस चीज़ की मैंने सारी वीडियो डाली हुई हैं। तनुजा की दुनिया मेरा दूसरे चैनल का नाम है, उस चैनल पर तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। दी मेरे को सिलाई नहीं आती लेकिन इतना सीखना चाहती हूँ, लूज़ और टाइट कर लूँ, कैसे ट्राई करूँ दी? हाँ बिल्कुल, देखो इतना तो एक लड़की को, एक औरत को मतलब सिलाई इतनी तो आनी ही चाहिए। जो आजकल की लड़कियां हैं ना वो मतलब पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान रहता है उनका, लेकिन छोटी से भी अगर टाका मारना होगा तो उसको लेकर भी बाहर भागेंगे। तो इतना तो आना चाहिए कि अपना पाटा टोटा तो ठीक कर सके, है ना। तो उसके लिए आप देखो, मैं तो कहती हूँ कि 1-2 महीना आप बेसिक किसी के पास ऑनलाइन सीख लो जाके, सॉरी ऑफलाइन सीख लो किसी के पास जाके, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि आपको बिल्कुल जीरो से शुरू करना है तो बेसिक तो आपको सीख लेना चाहिए। उसमें क्या रहेगा ना कि कटिंग शटिंग जो भी ऊंचे नीचे भाई फिटिंग में जो भी चीज़ें होंगी ना, जैसे अब कोई नई कुर्ती लेके आए हैं रेडीमेड, उसको अल्ट्रेशन करना हो तो वो चीज़ें आपको उसमें आ जाएंगी और अपने भी सिल पाओगे, ठीक है। आपका इंटरेस्ट भी बनेगा, इंटरेस्ट बनेगा तो आप अपने भी सिल लोगे। तो इतना तो आना चाहिए, अपनी तो सिलाई बचाओ कम से कम। दीदी मेरे भी शोल्डर में बहुत पेन होती है दीदी, प्लीज़ मुझे स्पेशल आंसर देना। दीदी मेरा सवाल है कि मैं स्टडी भी करती हूँ और बीटेक भी करती हूँ, ठीक है। आप बताओ प्लीज़ मैं क्या करूँ, मेरा बुटीक का काम भी रह जाता है, दिन दे नहीं पाती हूँ। दीदी मेरी क्लास 10 से 1 बजे तक होती है, आप बताओ कैसे मैनेज करूँ? देखो आपकी क्लास 10 से 1 होती है, सबसे ज़्यादा पहले फोकस तो आप अपनी पढ़ाई पे करो, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई से मतलब ज़रूरी तो कुछ भी काम नहीं होता है, ठीक है। और आप साथ में बुटीक करते हो तो बुटीक का आप जो भी कस्टमर के आप कपड़े लेते हो उनको टाइम दो कि आप कितने टाइम में सूट बना सकते हो उनका। ये नहीं है कि भाई उनको कल चाहिए और आपने ले लिया है और भाई आप नहीं दे पाओगे तो फिर वो कस्टमर ख़राब होने वाली बात है। अगर आप कस्टमर को बोलोगे भाई मैं 2 दिन में नहीं दे पाऊँगी, मैं तीसरे दिन सूट दे पाऊँगी, पहले ही बोल दोगे ना, तो उनको ये रहेगा कि हाँ भाई चल अगली ने बोला है। अगर उनको इतना रुकना होगा तो वो रुकेंगे, नहीं रुकना होगा तो वो नहीं रुकेंगे। और अगर आपको लगता है कि आप 2 दिन में उनका सूट कंप्लीट करके दे देंगे तो ही आप सूट लेके रखो, नहीं तो उनको मना कर दो, ठीक है। ऐसे आपके कस्टमर ख़राब होंगे। वो कस्टमर को अगर अर्जेंट का होगा तो वो भले ही किसी और से सिलवा ले, लेकिन आपकी ज़ुबान तो ख़राब नहीं जाएगी। आप उनका लेके रख लोगे और आप बना नहीं पाओगे ना तो ज़्यादा ख़राब लगेगा, और आप उसी टाइम पे मना कर दोगे ना तो इतना ख़राब नहीं लगेगा। तो मैं तो अगर नहीं बना पाती हूँ तो मैं साफ मना कर देती हूँ, भाई इतने टाइम से मैं नहीं बना पाऊँगी। अगर मेरे पास देखो ऐसे अगर मैं फ्री हूँ ना, मुझे मेरे पास कोई और जल्दी का कपड़ा नहीं है, तो कोई मुझे ये बोले ना कि 1 घंटे में सूट चाहिए तो मैं 1 घंटे का सूट भी ले लूँगी, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है अगर वो काम मेरा जल्दी का नहीं है, ये ज़्यादा अर्जेंट का, तो मैं उसको कर दूँगी। लेकिन जब मुझे पता है कि उससे पहले ही मेरे पास और ज़्यादा अर्जेंट का सूट है तो मैं उसको नहीं लूँगी, भले ही मुझे मना करना पड़ जाए, भाई कहीं भी बनवाओ लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। तो यही होना चाहिए, पहले ही साफ मना कर दो। साफ जवाब देने से क्या रहेगा, अगला भी परेशान नहीं होगा और आप भी परेशान नहीं होंगे, ठीक है। तो ऐसे आपकी जुबान भी रही रहेगी। राम राम दीदी, मैं भी सिलाई करना चाहती हूँ, मैं कंफ्यूज में रहती हूँ। यहाँ पर प्रोफेसर हैं सभी जो सूट नहीं डालते, क्या कर सकते हैं प्लीज़ बताओ। अच्छा, जो आपका कैंपस है वहाँ पे सूट नहीं डालते हैं। देखो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है आपका सिलाई के मतलब बुटीक वगैरह करने का, क्योंकि ऐसी चीज़ें मतलब जो भी हम काम शुरू करें ना वो ऐसी जगह पे करनी चाहिए जहाँ हमें लगे कि हाँ भाई यहीं पे चलेगा। अब हमें पहले ही पता है कि भाई यहाँ पे चलेगा ही नहीं, यहाँ पे कोई सूट ही नहीं पहनते तो फ़ायदा क्या। या तो आपके आसपास कोई मार्केट है तो मार्केट में करो, क्योंकि मार्केट में तो हर तरह के लोग आते हैं, सूट वाले भी आते हैं, जीन्स वाले भी आते हैं, वेस्टर्न वाले सब आते हैं, ठीक है। मार्केट में कर लोगे तो फिर भी फ़र्क रहेगा। अगर आप कहते हो कि भी मार्केट नहीं कर सकती, मुझे घर में ही करना, तो फिर आपको बुटीक का नहीं कुछ और सोचना चाहिए। पार्लर का कर सकते हो, क्योंकि जीन्स वाली पार्लर में तो आएंगी ही आएंगी, ठीक है। बाकी कुछ और देख सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो।
ठोक पीटने के चक्कर में मैंने एक सूट खराब कर दिया था। दीदी इस सॉल्यूशन बताओ। फिटिंग की साइड से कट कट लग गए थे। दीदी के सूट खराब हो गया था, मैंने उस पर लेस लगाई है। लेस लगाकर कस्टमर को दिया तो उसको पसंद नहीं आया, क्या करूं? अच्छा, ऐसा हुआ है क्या? या तो आपने ठोका पीटा ठीक से नहीं है, मतलब पता नहीं किस चीज़ से ठोका पीटा। मैंने अभी रिसेंटली 5-6 सूट बनाए हैं ऐसे ही, अभी कई दिनों से, मतलब हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर सारे ऐसे ही आ रखे थे। लेकिन मेरे किसी सूट में टचवुड ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है, क्योंकि मैं कैंची से इस तरीके से फोड़ती हूँ, सिर्फ मोती मोती फूटते हैं, कपड़े तक नहीं जाता है। और चलो आपका हो गया, हो सकता है आपका मतलब फोड़ने का तरीका कुछ अलग हो सकता है, या फिर कपड़ा ज़्यादा नाजुक हो सकता है, तो कि वो कपड़ा ही कट गया हो, क्योंकि कपड़े भी बहुत तरह के आते हैं, तो हमारी गलती ना हो के कपड़े की भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा हमारी गलती हो, है ना। तो कई हो सकता है कि अब तक हमारी गलती की वजह से हो गया, कोई नहीं, वो जो हो गया वो हो गया, उसको छोड़ो। आपने अगर बैक प्लेट डाली है तो आप उनको उधेड़ दो, और फिटिंग की जो सिलाई लगाई है उसको थोड़ा सा आप अंदर से लगाओ, और अब की बार ठोकना पीटना ध्यान से, ठीक है। तो आप बैक प्लेट खोल दोगे, वो लूज़ हो जाएगा, और जो फिटिंग की सिलाई है उसको थोड़े से अंदर से लगा दो, तो उससे फिटिंग भी आ जाएगी, और आपका वो जो कटे कटे निशान है वो भी नहीं दिखेंगे। तो अभी फ़िलहाल तो इसका यही ऑप्शन है। और लेस आप कह रहे हो कि कस्टमर को पसंद ही नहीं आई है, तो इसका ये बेस्ट आइडिया है, तो आप ये कर सकते हैं। राम राम दीदी, मेरी मुँह बोली ननंद के पति 40,000 महीना कमाते हैं। मैं 1 मिनट भी सोती नहीं हूँ, दिन में बहुत मेहनत करती हूँ, और ऐसा सोचती हूँ कि सुबह से शाम हो गई, 1 घंटा और भगवान बढ़ा देता तो क्या चला जाता। मेरा एक और काम रह गया, इसे भी ये भी हो जाता। हाँ अंजलि, सही बात है, मैं भी यही सोचती हूँ शाम तक कि ये दिन और क्यों बड़े क्यों ना होते, यो भी काम हो जाता, यो भी काम हो जाता। सेम मेरे वाली सोच आपकी भी, और होता है हमें, मतलब देखो जो इंसान काम करते हैं ना उनको दिन छोटे लगते हैं, लेकिन जो ठाली रहते हैं ना उन ननू लगा है कितना बड़ा दिन है, टाइम पास ना होता। अरे मेरे न्यू समझ में ना आता, थार दौर टाइम है कितने, इतना जो तुमने पास करना पड़ा है, हमारे दौर तो टाइम को ना कती है। हम तो सोचे जाओ ये दिन और बड़े क्यों ना हुए, और बड़े बड़े दिन होते थे, हम और ज़्यादा काम कर पाते। मैं सच में सोचा करूँ ये रात होनी है ना थी। पहला मैं सोचा करती कि भाई पहले मैं भी में पड़ी रहा करती, टाइम पास ना होया करता, सो जाया करती, फिर न किए भगवान। सच बताऊँ ना, 2 साल में जब तो मैंने बुटीक करा ना, मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई है, बहुत ही ज़्यादा। और मतलब मैंने अपनी इस लाइफ में मज़ा भी आ रहा है, सीरियसली बताऊँ। यो ना कि भाई चलो मेरा काम तो बढ़ रहा है, रेस्ट भी बहुत कम मिला है, मैं भी पूरा दिन नहीं लेटती हूँ। आप लेटन की बात करो, मैं ऊपर ही नहीं जाती हूँ। बहुत ही ज़रूरी काम होता है ना तभी मैं ऊपर जाती हूँ, नहीं तो मैं ऊपर ही नहीं जाती हूँ पूरा दिन, सुबह नीचे आने के बाद। तो यही होता है जिसको होता है ना कि मतलब एक जुनून होता है ना काम का, तो वो इंसान ऐसे ही काम करते हैं, और उनको यही लगता है कि भाई दिन और बड़ा होना चाहिए था, ठीक है। तो मैं भी यही सोचती हूँ, लेकिन कोई नहीं भाई, अपना स्पीड पे ध्यान रखो, अपनी सफाई पे ध्यान रखो, अपने काम का रूटीन बनाओ उस तरीके से। अगर रूटीन में चेंज काम करो आप, और देखो घर के काम तो है ही भाई, घर के काम तो करने पड़ा है एक हाउस वाइफ ने, लेकिन जो घर के काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो ना, तो सुबह अगर आप 8 बजे बैठो मशीन पे, और शाम के 7 से 8 बजे तक बैठे रहो, इतनी देर आप मशीन पे नॉन स्टॉप काम करो हो ना, तो कम से कम 6-7 सूट आप पूरे दिन के आराम से बना सकते हो, ठीक है। तो बाकी तो भाई देखो काम तो करने पड़े हैं, काम भी ज़रूरी है, खाली ये सिलाई का नहीं, क्योंकि एक हाउसवाइफ की लाइफ में और भी बहुत सारे हुए हैं, और सारा मतलब सब कुछ साथ में लेकर चलना पड़ा है। खाली सूट सीमे ते भी काम ना चल है, इससे भी ज़िंदगी पार ना हुआ। अपने बालक भी देखने पड़े हैं, हस्बैंड भी देखना पड़ा है, घर के काम भी देखने पड़े हैं, बाहर भीतर के भी देखने पड़े हैं कुछ। तो हाउसवाइफ ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है भाई, हर किसी ने। मैं सिर्फ अपनी अपनी बात नहीं कर रही हूँ, हर किसी ने, क्योंकि जो हाउसवाइफ होगी ना वो तो भाई स्ट्रगल तो उसके लाइफ में होना ही होना है। तो हर कोई कर रहा है, चलो बढ़िया है, करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। मेहनत जो करेगा उसने उसका फल भी ज़रूर मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, है ना। तो ठीक है भाई, करते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक पे बात। आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना, और कोई नई बानो तो प्लीज़ कमेंट सब्सक्राइब जरूर करके जाइयो, और बेल आइकन दबा लियो अपनी, ताकि आपके पास मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जावे, जो भी मैं वीडियो बनाऊं आपके पास पहुंच जावे और आप देख लो। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो लाइक ज़रूर कर दियो जिसने नहीं करी हो, स्टार्टिंग में भी बोल दी थी, अब लास्ट में भी बोलूँ।
अगर कोई भूल गया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। लाइक करने जोगी वीडियो तो है ही, इसी बात तो ना है कि लाइक करने जोगी ना हो, है ना हो तो वो भी कमेंट कर दियो, मुझे उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मेरी वीडियो मुझे पसंद आती हैं और आप लोग भी पसंद करते हो, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। जो भी सपोर्ट करता है सबका थैंक यू। बाय बाय, राम राम जी।